एक अरबपति बिजनेसमैन ने बिना किसी प्लास्टिक सर्जरी के अपनी उम्र 10 साल रिवर्स कर ली। ये दिन ब दिन बूढ़े होने की जगह पर हर दिन जवान बनते जा रहे हैं। 45 इयर्स के ब्रायन जॉनसन ने एक 30 डॉक्टर्स की टीम बनाकर उनसे एक ऐसा स्पेशल रूटीन बनवा लिया है जिससे सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल, अपने ईटिंग हैबिट्स और अपने स्लीपिंग पैटर्न में छोटे छोटे बदलाव लाकर वो वापस 18 साल के हो सकते हैं। इनफैक्ट एनबीसी न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये दावा किया कि उनके कुछ ऑर्गन्स की बायोलॉजिकल एज, जैसे कि उनके लंग्स और उनका डायफ्राम, ये ऑलरेडी 18 साल के हो भी चुके हैं और उनके हार्ट की एज 45 इयर्स से 37 तक रिवर्स हो चुकी है। My diaphragm strength is age 18. My lung capacity is age 18. My heart is about a dozen different ages, but it's collectively about 37. पर साइंटिफिकली क्या ये पॉसिबल भी है क्या? क्या एक बूढ़ा इंसान फिर से नेचुरली जवान भी हो सकता है? एंड हाउ इज इट कि हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग रफ्तार से एज हो रहे हैं? क्या हमारा शरीर नेचुरली ऐसा ही एज होता है क्या, ऑर्गन बाय ऑर्गन? और अगर हां तो लेट्स से अगर आपकी एज 28 है तो आपके ऑर्गन्स की एज कितनी होगी? उससे ज्यादा या उससे कम? ऑल्सो ब्रायन का कहना है कि वो जो ये कर रहा है ना, ये एक ओपन साइंस एक्सपेरिमेंट है कॉल्ड प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। How many supplements do you take every day? Over 100. I don't have a fear of death. I have a love of life. जिसमें वो खुद को ही लैब के चूहे की तरह बना रहे हैं, यानी कि खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं पूरे इंसानी प्रजाति के खातिर, ताकि वो एक रेवोल्यूशनरी रिवर्स एजिंग फॉर्मूला और रूटीन बना सके जिसे हम सब फॉलो करके हमारी उम्र बढ़ा सके। What's the end goal? To demonstrate that we can dramatically slow the rate of aging and reverse the aging that has happened. और फिलहाल अपने इस प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ब्रायन के खुद के करीब 16 से 17 करोड़ रुपए हर साल खर्च हो रहे हैं, जो उनका कहना है कि क्योंकि वो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स खुद कर रहे हैं इसीलिए इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। बट जैसे जैसे उन्हें फॉर्मूला मिलते जा रहा है तो वो उतना सस्ता हो सकता है कि एक आम इंसान भी उसे अफोर्ड कर सके। सो क्या ये ऐसा एज रिवर्सल रेजीम साइंटिफिकली स्पीकिंग प्रैक्टिकल भी है क्या? अगर हां तो इसके पीछे का साइंस क्या है? और ब्रायन की टीम ने अब तक क्या क्या एजिंग को रिवर्स करने वाले फॉर्मूलों की खोज की है जो आप और मैं भी अभी से ही यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने एजिंग को स्लो डाउन करने में। और जो भी चीजें ब्रायन खुद पर्सनली कर रहे हैं उन्हें हम सस्ते में कैसे कर सकते हैं सेम रिजल्ट लाने के लिए? वेल, ऑल ऑफ दिस इज कमिंग अप, बट बिफोर दैट लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। अभी पिछले साल मार्च में एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट किया गया था जहां पर एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर जोसेफ डिटूरी को 3 महीनों के लिए समुद्र के नीचे एक प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में रखा गया था। जब 3 महीने बाद उन्हें सतह पर लाया गया और उनके शरीर की जांच पड़ताल हुई तो रिजल्ट्स में यह सामने आया कि उनका शरीर अंदर से ऑलमोस्ट 10 साल जवान हो चुका था। जस्ट इमेजिन, बस 3 महीने में 10 साल जवान। ब्रायन जॉनसन तो बेचारे एजिंग रिवर्स करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, करोड़ों रुपए स्पेंड करते हैं, लेकिन जोसेफ ने उस प्रेशराइज्ड चेंबर में बस एक ही चीज किया था। वो चीज आखिर क्या थी? आखिर जोसेफ डिटूरी ने ऐसा कौन सा सीक्रेट डिस्कवर कर लिया है जिसने इतने अनबिलीवेबल रिजल्ट दे दिए? वेल, ये सारे सवालों के जवाब पूरे साइंस के साथ एकदम आसान भाषा में आज हम इस वीडियो में रिवील करने वाले। सो अगर आप इस वीडियो को एकदम रिलीजियसली एंड तक देखते हो तो आई एम श्योर आज आप कुछ ऐसी चीजें सीख कर जाओगे जिनसे आप अपनी लाइफ के एटलीस्ट 10 से 15 साल यूं ही बढ़ा सकते हो, और जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही बेहतर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से कि ब्रायन जॉनसन ने एग्जैक्टली अपने शरीर को कैसे 10 साल यंगर बनाया। देखो, ब्रायन का मेथड कॉस्टली जरूर है बट ऑन पेपर काफी सिंपल है। बेसिकली ब्रायन ने अपनी लाइफ की एक फिलॉसफी बनाई कि अब से वो खुद को सिर्फ एक इंसान ब्रायन की तरह देखना बंद कर देंगे जो हर वक्त अपने मन मर्जी से इरैशनल या इमोशन डिसीजंस लेता है और नतीजन सारे ऑर्गन्स को खतरे में डालता है। इंस्टेड अब से उनके शरीर के सभी ऑर्गन्स अपने आप में एक सेपरेट इंडिविजुअल ब्रायन्स होंगे जिन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स और बाकी की जरूरी चीजें मिलेंगी। मीनिंग ब्रायन ने एक ऐसी फिलॉसफी बना दी जिसमें अब से उनका माइंड जो चाहेगा वो नहीं होगा, बल्कि अब से हर डिसीजन में उनके बाकी के ऑर्गन्स की जरूरतों को भी उतनी ही प्रायोरिटी मिलेगी। बट इन सभी ब्रायन्स यानी कि ब्रायन के ऑर्गन्स की आवाज आखिर सुनेंगे कैसे? वेल, दिस इज एग्जैक्टली वेयर इस मेथड में ब्रायन जॉनसन का ईयरली खर्च मिलियंस में चला जाता है। दरअसल हमारे शरीर में इन टोटल 78 ऑर्गन्स होते हैं,
मगर वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें आपसे किन चीजों की जरूरत है, ये जानने के लिए आपको बायोमार्कर्स यानी शरीर के कुछ साइंस को समझना सीखना होगा। अगर हमने इन बायोमार्कर्स को इंट्रिकेटली समझना सीख लिया तो समझ लो हमने अपने ऑर्गन्स से बातें करना सीख लिया। मिसाल के तौर पर क्रिएटिनाइन एक काफी इंपॉर्टेंट बायोमार्कर है ऑफ एजिंग। ये हमारे शरीर में जब प्रोटीन्स मेटाबोलाइज होते हैं तब बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट और आइडियली यूरिन के जरिए बाहर भी निकल जाता है। अब अगर आपके ब्लड टेस्ट में सामने आता है कि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्रिएटिनाइन है तो समझ जाओ कि आपकी किडनी क्रिएटिनाइन को ब्लड में से ठीक से फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है एंड देयरफॉर उसका बायोलॉजिकल एज बढ़ चुका है और वो बूढ़ी हो चुकी है। सिमिलरली ऐसे और भी कई बायोमार्कर्स होते हैं एजिंग के लिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल, फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल, वुंड्स को हील करने वाले फिब्रिनोजेन प्रोटीन का लेवल, शरीर में इन्फ्लेमेशन कितना है उसका लेवल एंड मेनी मेनी मोर, जिन्हें आप यहां पर देख सकते हो। ये सारे बायोमार्कर्स है फॉर एजिंग। सो ओवरऑल द पॉइंट इज कि आपके ऑर्गन्स आपसे इसी तरह से ही तो बात करते हैं, अपनी कंडीशन बताते हैं और इसीलिए ब्रायन के मिलियंस खर्च होते हैं रेगुलरली इन बायोमार्कर्स को एक्यूरेटली नापने वाले मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने में। और क्योंकि कई बायोमार्कर्स के लिए मशीन्स ही अवेलेबल नहीं होते तो ब्रायन उन मशीन्स को बनवाते हैं जिसमें भी उनके काफी सारे पैसे खर्च होते हैं। सो अब जब उनके पास सारे इक्विपमेंट्स मौजूद है एंड ही नोज कि उनके शरीर के एक एक ऑर्गन को एग्जैक्टली क्या चाहिए, सो ब्रायन रोज अपने शरीर के साथ एग्जैक्टली क्या करते हैं कि वो ऑलमोस्ट 10 साल जवान हो गए। देखो ब्रायन कॉल्स हिमसेल्फ द मोस्ट मेजर्ड मैन ऑन द प्लैनेट क्योंकि वो एक काफी स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं और अपने हर एक ऑर्गन की हेल्थ को वो टू द पॉइंट नोट करते हैं। और जो मैं कह रहा हूं स्ट्रिक्ट रूटीन तो उसका मतलब है स्ट्रिक्ट टू द कोर। वो रात के 8:30 PM को सोने चले जाते हैं, देन सुबह 6 से 11 के बीच एग्जैक्टली अराउंड 2250 कैलोरीज का एक वीगन डाइट खाते हैं। उसके बाद 4 से 5 घंटे मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंस अपने बॉडी फैट को कंट्रोल करने के लिए वो अपना कैलोरी इंटेक ज्यादा नहीं बढ़ा सकते तो अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का कोटा पूरा करने के लिए हर रोज एटलीस्ट 50 से लेकर 111 सप्लीमेंट पिल्स खाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनके ऑर्गन्स उनसे क्या मांग रहे हैं उस दिन। अब बात करते हैं बाकी के सप्लीमेंट्स की जो ब्रायन रोज लेते हैं। देखो आउट ऑफ ऑल दी 111 पिल्स जो वो लेते हैं, कुछ पिल्स है जो बहुत ही ज्यादा खास है और एजिंग को रिवर्स करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। सो बुढ़ापे को ट्रिगर करने के पीछे एक मेजर मैकेनिज्म का रोल होता है। सो बुढ़ापे में आप जो मुरझाई हुई चमड़ी देखते हो, रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस वगैरह, इसके पीछे एक मेजर मैकेनिज्म का रोल होता है। बुढ़ापे के साथ आपके सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया एटीपीज यानी एनर्जी मॉलिक्यूल्स कम और टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स ज्यादा प्रोड्यूस करने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ओल्ड गाड़ी का इंजन जो ज्यादा पोल्यूशन फैलाने लगता है जैसे जैसे उसकी उम्र ढलती है। अब इससे होता क्या है कि सेल्स और उनके आसपास के टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं और अल्टीमेटली इन्हीं डैमेजेस के एक्यूमुलेट होने से आपके ऑर्गन्स बूढ़े होने लगते हैं। अब ब्रायन इसे रोकने के लिए क्या करते हैं? वेल, वो एन-एसिटाइल एल-सिस्टीन, सल्फोराफेन और टर्मरिक में मौजूद जो केमिकल होता है कर्क्यूमिन, इसके सप्लीमेंट्स लेते हैं। ये तीनों ही चीजें शरीर में पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं जो उन फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करके ऑर्गन्स की एजिंग को स्लो करते हैं। अब यहां पर बायोलॉजिकली स्पीकिंग सिर्फ एजिंग स्लो हुई है, रिवर्स नहीं हुई, यानी कि सेल डैमेज रुका है, जो डैमेज हो चुका है उसका रिपेयर अब तक नहीं हुआ है। सो फॉर दैट ब्रायन लेते हैं कैल्शियम अल्फा कीटोग्लूटरेट, निकोटिनामाइड राइबोसाइड और टॉरिन। इनमें से टॉरिन सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया को और ज्यादा फ्री रेडिकल्स रिलीज करने से रोकता है, फिर एनआर एनर्जी जनरेशन, डीएनए रिपेयर और सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन को एनहांस करता है, और उसके बाद कैल्शियम अल्फा कीटोग्लूटरेट सेल्स के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करके मसल्स को रीबिल्ड करने में और वुंड्स को जल्दी हील करने में मदद करता है। फिर आते हैं जॉइंट्स और बोन्स पर, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ एजिंग इज दैट वो आपके बोन्स और जॉइंट्स को कोरोड करने लगते हैं और उनमें क्रैक्स आने लगते हैं, समटाइम्स बिकॉज ऑफ योर ओन इम्यून सेल्स जो उन पे ही अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से ही बुढ़ापे में आर्थराइटिस जैसी बीमारियां काफी ज्यादा होती हैं। एंड इवन समटाइम्स बिकॉज ऑफ रेगुलर फ्रिक्शन भी बुढ़ापे में हमारे जॉइंट्स कमजोर हो जाते हैं। अब इनमें से इम्यून सेल्स का अटैक मोस्टली तब होता है जब हमारे शरीर में रोजाना बनने वाले कैंसरस सेल्स खुद से खुदकुशी यानी कि एपोप्टोसिस नहीं कर पाते और हमारे इम्यून सेल्स को मजबूरन उन पे अटैक करना पड़ता है। सो ब्रायन इससे कैसे निपटते हैं?
Well, he takes genistein, glucosamine, sulfate 2-KCl और हाइलुरोनिक एसिड। जेनिस्टाइन एपोप्टोसिस को प्रमोट करता है, जिससे इम्यून सेल्स को इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिर ग्लूकोसामाइन सल्फेट 2-KCl खुद हमारे बोन कार्टिलेज का एक पार्ट होता है, तो वो बोन इंजरी को रिपेयर करता है। लास्टली हाइलुरोनिक एसिड एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो बोन्स को फ्रिक्शन से बचाता है। सो ऑल इन ऑल आप देख सकते हो ब्रायन का प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट इन जनरल मल्टीपल तरीकों से सिर्फ 3 चीजें कर रहा है। नंबर 1, वो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है। नंबर 2, वो सीधे उसके रूट कॉज पर अटैक कर रहा है ताकि एजिंग स्लो हो सके। एंड नंबर 3, जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है उसे जितना हो सके रिपेयर करके वो एजिंग को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी सेम चीज को बॉडी के हर एक ऑर्गन के लेवल पर एग्रीगेट किया गया और इस पूरे प्रोसेस का एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ट्रैक रखा जा रहा है थ्रू स्टडिंग एंड मॉनिटरिंग बायोमार्कर्स। अब सप्लीमेंटेशन की बात करते हुए ब्रायन हार्मोन सप्लीमेंटेशन भी करते हैं, जैसे कि एक हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, DHEA, डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन। एंड द रीजन इज बिकॉज वो टिश्यू ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। ऑल्सो ब्रायन एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन को सुप्रा फिजियोलॉजिकल डोज में नहीं यूज करते, जैसे कि बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं, क्योंकि उससे एक अपने अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब ये स्टेरॉइड्स होते क्या है, बॉडी बिल्डर्स इन्हें क्यों यूज करते हैं और ये कैसे आपके बॉडी में काम करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जो आप यहां पर आई बटन पर दबाकर देख सकते हो इस वीडियो के बाद। काफी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, आपको स्टेरॉइड्स के बारे में पूरा A to Z मालूम पड़ जाएगा, सो डेफिनेटली चेक इट आउट। अभी के लिए वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। जितने भी सप्लीमेंट्स की हमने बात की ना, ये मोस्टली सेल रिपेयर सप्लीमेंट्स हैं। सो आखिर हम इन्हें एज रिवर्सल सप्लीमेंट्स क्यों बुला रहे? अब तक हमने देखा कि ब्रायन जो लाइफस्टाइल, डाइट और पिल्स ले रहे हैं, उससे एट द एंड मैक्स टू मैक्स सिर्फ टिश्यू रिपेयर ही हो रहा है। सो आखिर हम सिंपल टिश्यू रिपेयर को एजिंग से कैसे जोड़ सकते हैं? ऐसे तो जब हम जिम जाते हैं तब भी हमारे मसल्स टेयर होते हैं, माइक्रो टेयर्स होते हैं और फिर रिपेयर होते हैं। तो क्या हम जिम वर्कआउट को भी एक एज रिवर्सिंग टेक्निक बोलेंगे क्या? Well, yes, tissue repair is not directly related to anti-aging. But जब आप इसी टिश्यू रिपेयर प्रोसेस को एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक लाइफस्टाइल, जिसमें प्रॉपर स्लीप शेड्यूल है, प्रेसाइज न्यूट्रिशन है और बहुत सारे मेडिटेशन जैसे स्ट्रेस रिलीविंग रेजीम्स है, इन्हें इंक्लूड करते हो, तो आपके जीन्स एक अलग ही तरह से एक्सप्रेस होने लगते हैं, जो कि एक मैजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है टू रिवर्स एजिंग। ब्रायन का पूरा गेम अपने एपिजेनेटिक एक्सप्रेशन को सुधारने का ही है। अब ये एपिजेनेटिक एक्सप्रेशंस आखिर क्या होते हैं? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को ठीक से यूज करके आप भी अपनी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर पाओगे, ठीक जिस तरह से ब्रायन कर पाए। सो आई डोंट नो आपके दिमाग में सवाल कभी आया है कि नहीं, बट मैं तो हमेशा से ये सोचता था कि यार हमारे शरीर के हर एक सेल में डीएनए तो सेम ही होता है विद द एग्जैक्ट सेम जीन्स, तो फिर हमारे लेट्स से लिवर के सेल्स पैंक्रियास के तरह इंसुलिन क्यों नहीं बनाने लगते, या फिर पैंक्रियास के सेल्स लिवर की जगह पर बाइल क्यों नहीं प्रोड्यूस करने लगते? डीएनए जब सारे सेल्स में सेम है, तो अलग अलग ऑर्गन्स के सेल्स अलग अलग तरह से कैसे काम कर लेते? वेल, दैट इज बिकॉज हमारे जीन्स में कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो बिना हमारे डीएनए के सीक्वेंस को बदले हमारे इंडिविजुअल ऑर्गन्स के हिसाब से हमारे कुछ जीन्स को एक्टिवेट और कुछ को डीएक्टिवेट करते हैं। इन्हें ही हम एपिजेनेटिक चेंजेस कहते हैं और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है डीएनए मीथाइलेशन। अगर हमारे सेल को लगता है किसी जीन को एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए, तो वो उस पर्टिकुलर जीन में जगह जगह पर CH3 यानी कि मीथाइल ग्रुप लगा देते हैं, जिससे उस जीन को रीड करने वाले प्रोटीन्स वहां पर अटैच नहीं हो पाते एंड देयरफॉर वो जीन एक्सप्रेस ही नहीं हो पाता है। ये बेसिकली कुछ इसी तरह जिस तरह हम ट्रेन या बस में अपनी सीट बचाने के लिए वहां से उठते वक्त अपनी सीट पर कोई बैग रख देते हैं ताकि उस सीट पर कोई दूसरा ना बैठ पाए। सो इससे आपके एजिंग का क्या रिलेशन? वेल, वो ऐसे आपकी जो डाइट होती है, आप जो ड्रग्स या मेडिसिन लेते हो, या फिर आप स्ट्रेस लेते हो या कम सोते हो, तो इन सब चीजों से आपके डीएनए में बदलाव आए या ना आए, लेकिन इन मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन में काफी ज्यादा बदलाव आने लगता है। वो ना चाहते हुए भी कुछ अनवांटेड जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स को डीएक्टिवेट, जिस वजह से हमारे ऑर्गन्स मिसबिहेव करने लगते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डैमेज और डिसफंक्शन क्रिएट करते हैं, जो उनकी एजिंग को एक्सेलरेट कर देता है। और एग्जैक्टली इसे ही हम एपिजेनेटिक एजिंग कहते हैं, जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत रैपिडली हो रहा है। और इसीलिए आपको 30-40 के एज वाले लोगों में हार्ट अटैक्स देखने मिलता है, जिनकी एज तो 30 की होती है बट हार्ट की एज 80 प्लस हो गई होती है। सिंपली स्पीकिंग, वी वर नेवर डिजाइन फॉर टुडेज मॉडर्न लाइफस्टाइल, today's modern food, modern sleep cycles and modern levels of stress and anxiety. So ये epigenetic या biological age
और हमारे नॉर्मल बर्थ एज में आखिर डिफरेंस कैसे पता चलता है? वेल, एक फेमस जेनेटिसिस्ट डॉक्टर स्टीव हॉर्वैथ ने इसके बेसिस पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम मेजरमेंट सिस्टम बनाया बाय द नेम ऑफ हॉर्वैथ क्लॉक, जो आपकी एपिजेनेटिक एज या सिंपली आपकी बायोलॉजिकल एज को एकदम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकता है। बेसिकली हमारे डीएनए में करोड़ों ऐसे साइट्स होते हैं जहां ये मिथाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं और वहां पर ये मिथाइल ग्रुप्स का पैटर्न कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है विद एज। लेकिन इनमें से भी 350 साइट्स ऐसे होते हैं जहां का डीएनए मिथाइलेशन का पैटर्न हमारे ऑर्गन्स के एजिंग के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है, विच मींस कि सिर्फ इन 350 साइट्स को भी अगर स्टडी किया गया तो आपका कौन सा ऑर्गन कितना बूढ़ा हो चुका है ये आपको पता चल सकता है। ये एपिजेनेटिक एजिंग ही है जिसकी वजह से आपने देखा होगा कुछ लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो 35 की उम्र में ही एकदम बूढ़े दिखने लग जाते हैं, वाइल जो लोग काफी खुश रहते हैं वो 60 साल की उम्र में भी 35 या 40 इयर्स के लगते हैं। और यही वो टेक्निक है जिसको स्ट्रेटेजिकली यूज करके पॉजिटिव एपिजेनेटिकल एक्सप्रेशंस क्रिएट करके ब्रायन जॉनसन का कहना है उन्होंने अपने हार्ट का एज 37 और लंग्स का एज 18 इयर्स का करके दिखाया। अब ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बट इन प्रिंसिपल जैसे आप देख सकते हो इस टेक्निक के भी क्लियर लिमिटेशंस है। अगर सपोज ब्रायन ने एक एकदम परफेक्ट रेजिम डिजाइन भी कर लिया कि जिससे लेट्स से उनके शरीर में कोई भी गलत एपिजेनेटिक बदलाव हो ही नहीं रहे, फिर भी एजिंग स्लो जरूर हो जाएगी बट स्टॉप तो नहीं होगी, राइट? हमेशा के लिए अमर होना फिर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे शरीर में एक बहुत ही बड़ा लिमिटेशन है जो हमें अमर बनने से रोकता है। हेल्दी से हेल्दी इंसान को भी एक दिन मरना ही है। सो अब क्या आप मुझे बता सकते हो वो लिमिटेशन आखिर क्या है जिसकी मैं बात कर? वेल, हमें सिखाया जाता है कि हमारे सेल्स कुछ समय के बाद डिवाइड होकर 2 नए डॉटर सेल्स बनते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो सेल्स टेक्निकली कभी बूढ़े होते ही नहीं है और एक तरह से बिल्कुल इमॉर्टल या अमर होते हैं। बट हाउ इज इट कि हमारे सेल्स जो अमर होते हैं लेकिन उनसे बने हम समय के साथ साथ बूढ़े होने लगते हैं और फिर मर जाते हैं? वेल, यहां पर सबसे पहले तो फैक्ट की बात यह है कि सारे सेल्स अमर नहीं होते। हमारे स्पर्म्स और स्टेम सेल्स के अलावा हमारे ऑलमोस्ट सारे सेल्स एक एक्सपायरी डेट के साथ पैदा होते हैं। दरअसल हमारे डीएनए को रेप्लिकेट कराने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो इस तरह से इवॉल्व हुए हैं कि वो हमारे डीएनए के एकदम एंड वाले बेस पेयर्स को रेप्लिकेट नहीं करा पाते, जिस वजह से डीएनए का वो उतना सा टुकड़ा कट हो जाता है। यानी सिंपली पुट, हर सेल डिवीजन में जब भी डीएनए मल्टीप्लाई होता है तो दोनों डॉटर डीएनए पेरेंट डीएनए से हमेशा छोटे बनते हैं, जिसकी वजह से एक समय ऐसे आता है कि जो जीन्स एंड के तरफ पड़ते हैं इवन उनके भी कुछ टुकड़ों के कटने का खतरा होने लगता है। एंड नाउ टू अवॉइड दिस हमारे सेल्स एक काफी स्मार्ट टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने डीएनए के दोनों एंड्स पर करीब 1500 से 8000 बेस पेयर्स एक्स्ट्रा अटैच करते हैं, जो बेस पेयर्स किसी चीज के लिए भी कोडेड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा होते हैं आपके सेल डिवीजन को एड करने के लिए। इन एक्स्ट्रा रीजन्स को टेक्निकली टीलोमेयर्स कहा जाता है, जो जैसे मैंने कहा एकदम यूजलेस होते हैं। सो टीलोमेयर्स के वजह से अगर सेल डिवीजन के वक्त डीएनए के एंड का हिस्सा कटता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कोडिंग वाले रीजन्स तो नहीं कट रहे। एंड बाय द टाइम कोडिंग वाले रीजन्स कटने की नौबत आती है, सेल करीब 60 to 70 बार अपने आप को डिवाइड कर चुका होता है। और यही वजह है कि हमारी भी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है, क्योंकि हमारे सेल डिवीजन की भी लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है। तो अब अगला सवाल यह होता है कि हम मरते कैसे? वेल, सिंपल। एक बार ये 60 to 70 सेल डिविजन्स पूरे हो गए तो उसके बाद हमारे कोडिंग वाले रीजन्स के ही कटने की नौबत आ जाती है और इसीलिए सेल्स डिवाइड करना ही बंद कर देते हैं और इवेंचुअली वो बूढ़े होकर मर जाते हैं। और इसीलिए आप नोटिस करोगे कैंसर्स और ऐसे जेनेटिक बीमारियां बुढ़ापे में ज्यादा आती है, क्योंकि कोडिंग वाले रीजन्स कटने की वजह से म्यूटेशंस पैदा होने लगते हैं। अब यही टीलोमेयर्स वाली एजिंग, जिसे साइंटिफिकली बायोलॉजिकल सेनेसेंस भी कहते हैं, साइंस अभी तक इसे रिवर्स नहीं कर पाया। एक टेक्निक जरूर है जिसमें टेलोमेरेस नाम के एक स्पेशल एंजाइम की मदद से उस टेलोमेयर वाले नॉन कोडिंग रीजन को और ज्यादा लंबा किया जा सकता है, जिससे हमारे सेल्स और ज्यादा डिविजन्स कर सके। बट इवन देयर इज अ प्रॉब्लम। इसी एंजाइम को इस्तेमाल करके हमारे शरीर के कैंसरस सेल्स भी तेजी से मल्टीप्लाई करने लगते हैं। यानी कि इसे इंजेक्ट करने से देयर इज अ थ्रेट कि कहीं किसी कोने में अगर हमारे शरीर में कोई कैंसरस सेल पैदा हुआ हो तो वो तेजी से पूरे शरीर में प्रोलिफरेट करने लगेगा। और इसीलिए इस पर्टिकुलर दिशा में अब भी बहुत काम करना बाकी है। बट रिसेंटली एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट सबके सामने आया जो सभी के लिए एक बड़ा गुड न्यूज बन गया। एक यूएस नेवल ऑफिसर जोसेफ डिट्यूरी ने अटलांटिक ओशन में 3 महीने एक चेंबर में बिताने के बाद
10 साल जवान होकर बताया। अब उनके केस में फॉर सम रीजन उनका जितना टीलोमेयर शॉर्ट हुआ था उसका करीब 20% फिर से रिस्टोर हो गया। अब ये एग्जैक्टली किस वजह से हुआ, किस मैकेनिज्म को उसने ट्रिगर किया, इसको लेकर साइंटिस्ट अभी भी कंफ्यूज्ड है। इस विषय पर इस ऑब्जर्वेशन के बाद अब कई सारे रिसर्चर्स जारी है। बट अगर इसी टीलोमेरेज एंजाइम को कंट्रोल तरीके से इंक्रीज करके टीलोमेयर्स की लंबाई को इंक्रीज किया जा सकता है तो बहुत जल्द शायद ये कह सकते हैं कि सतयुग वाकई में आने वाला है और हर इंसान इजीली 100 प्लस या इवन 150 या 200 प्लस ईयर जी पाएगा पॉसिबली। सो फ्रेंड्स, इन रेट्रोस्पेक्ट आज जो भी एजिंग के बारे में साइंस हमने सीखा उसे यूज करके आप खुद अपनी एज को कैसे स्लो डाउन कर सकते बिना करोड़ों रुपए स्पेंड करे या फिर कोई अंडर वाटर चेंबर में समय गुजारे। सो देखो, जैसे हमने सीखा फंडामेंटली अगर आपको अपनी एज को स्लो डाउन करना है तो बेसिकली आपको 3 लेवल्स पर काम करना होगा। नंबर 1, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके। नंबर 2, सप्लीमेंट्स और लाइफस्टाइल के जरिए एपिजेनेटिक एक्सप्रेशंस को अपने बेनिफिट में यूज करके। और नंबर 3, टीलोमेयर्स की लंबाई को बढ़ाकर। सो ये कुछ टिप्स है जिसे यूज करके साइंटिफिकली आप अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हो। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। तो इन जनरल मोस्ट ऑफ द रिसर्चेस में देखने मिला है एक क्लोज रिलेशन डाइटरी रेस्ट्रिक्शन यानी कि कम कैलोरीज खाना और लंबी उम्र का। सो बेसिकली एक लो कैलोरी डाइट कंज्यूम करना एजिंग को स्लो डाउन कर सकता है। नंबर 2, फास्टिंग। फास्टिंग भी एंटी एजिंग के लिए काफी बेनिफिशियल है और इसीलिए ब्रायन के केस में भी आप देखोगे उनका लास्ट मील यानी कि डिनर सुबह के 11 बजे होता है। यस, सुबह के 11 बजे ये डिनर कर लेते हैं। बेसिकली ये सिर्फ 6 से 11 बजे के ही विंडो में अपने सभी मील्स को कंज्यूम करते हैं और बाकी के 19 घंटे फास्टिंग रखते हैं। अब आपको इतना इंटेंस जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लास्ट मील शाम के 7 बजे भी खाओ तो भी वो आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स के साथ दूसरे भी कई हेल्थ बेनिफिट्स देगा, जैसे एक्स्ट्रा वेट को कम करेगा और ब्लड शुगर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। नंबर 3, अब अगर आप हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हो जिसे एजिंग को स्लो डाउन करना है तो आपको जितना हो सके नॉन वेजिटेरियन फूड्स के कंजम्पशन को लिमिट करना होगा और अपने डाइट को मोस्टली वेजिटेरियन फूड से भरना होगा। अब मोस्टली इस पर काफी मिक्स्ड रिसर्चेस है, लेकिन कई सारे रिसर्चर्स ने वेजिटेरियनिज्म का एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन पाया है एंटी एजिंग के साथ, क्योंकि नॉन वेज फूड्स में कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे कि मीथियोनाइन, आइसोल्यूसिन और वैलिन जो एमटोर पाथवे को ट्रिगर करके डीएनए मीथाइलेशन को बढ़ाते हैं और बेसिकली सेलुलर लेवल पर एजिंग को बढ़ाते हैं। मगर वेज प्रोटीन सोर्सेज में यह प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे इस रिसर्च ने बताया, सिर्फ 3% प्रोटीन भी अगर आप वेज सोर्सेज से लेना चालू कर देते हो तो 5% से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है। नंबर 4, वेजिटेरियन फूड्स में ऑन दी अदर हैंड भर भर के फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो शरीर पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जो डीएनए डैमेज और एजिंग कॉज करता है। बेसिकली सारे कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हजारों किस्म के फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो इन्हें रोटेशन में खाते रहना बेस्ट है। अब लॉन्जेविटी या एंटी एजिंग डाइट और लाइफस्टाइल में अगर आपको मास्टरी करना है ना, तो मैं आपको 2 बुक्स रेकमेंड करूंगा जो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, द लॉन्जेविटी डाइट और द सर्केडियन कोड बाय सचिन पांडा। इफ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन दीज बुक्स, डेफिनेटली चेक देम आउट। ये आपकी पूरी लाइफस्टाइल को ही चेंज कर देगा और पूरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर देगा। नंबर 5, और इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। सो फंडामेंटली जल्दी एज होने के पीछे सिर्फ एक ही मेन रीजन होता है, शरीर में किसी प्रकार का स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन का कॉज होना। ये स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन समय से पहले सेल्स को एज करते हैं। अब स्ट्रेस एग्जैक्टली क्रिएट कैसे होता है? वेल, पुअर लाइफस्टाइल, पुअर रूटीन, बैड डाइट, एडिक्शंस एटसेट्रा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब आज बहुत कॉमन हो चुका है, लेकिन यही सब बहुत ज्यादा सेल्स पर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और उन्हें एज भी कर रहे हैं। स्मोकिंग से इवन टेलोमेयर्स की लंबाई भी छोटी होती है, जिससे कैंसर्स का रिस्क बढ़ता है। वर्क स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब कुछ आज मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से सबसे हाई है, बट उतना ही पुअर हमारा स्लीप रूटीन भी हो चुका है। सो इन सब को स्टेप बाय स्टेप लाइफस्टाइल वाइज फिक्स करना होगा अगर एजिंग को स्लो करना है तो, बिकॉज रिमेंबर, स्ट्रेस एकमात्र ड्राइवर है जो प्रीमैच्योर एजिंग करवाता है। नंबर 6, रिसर्चर्स के अनुसार एंटी एजिंग के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप के एक्सरसाइजेस करना शुरू करना पड़ेगा, जो कार्डियो इंटेंसिव एरोबिक एक्सरसाइजेस होते हैं ना, जहां पर आप लंबे समय तक कंटिन्यूअसली अपने आप को फिजिकली एक्सर्ट करते रहते हो, जैसे रनिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग। ये इंटरेस्टिंग रिसर्च जरा देखना, यहां पर यह प्रूव हुआ कि एक्सरसाइज इंप्रूव करता है मोर्टेलिटी को बाय 30%। एक और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च में यह डिस्कवर हुआ कि एलीट एथलीट्स ऑन एन एवरेज 5 से 6 साल ज्यादा जीते हैं एज कंपेयर टू हेल्दी इंडिविजुअल्स। सो अनहेल्दी इंडिविजुअल्स
इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में समझ लो ये कम से कम 8 से 10 साल ज्यादा जीते होंगे। अब एक और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च टू बैक दिस अप, टूर डे फ्रांस के बारे में आपने सुना होगा, जो साइकिलिंग कंपटीशन होता है दुनिया का सबसे बड़ा, उसके जो एथलीट्स है वो ऑन एन एवरेज 17% ज्यादा जीते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो ये बताता है कि हम एक्सरसाइज को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बट रिमेंबर कि जस्ट आपको वो वेट लिफ्टिंग वाले एक्सरसाइजेस नहीं करने, आपको एरोबिक एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करना है। और रिसर्चर्स के अनुसार आपको एक हफ्ते में एटलीस्ट 3 घंटा एरोबिक एक्सरसाइज करना है अगर आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स चाहिए तो। नंबर 7, और इसमें मैं बात करना चाहूंगा कुछ इंटरेस्टिंग ड्रग्स के बारे में जिसमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स पाए गए। अब मैं ड्रग्स या बायो हैकिंग में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये वीडियो लोगों के प्रैक्टिकल यूज में है। बट ये एक ड्रग एंटी एजिंग के लिए काफी प्रॉमिसिंग साबित हो रहा है। इस इकलौते ड्रग के एक्सपेरिमेंट को FDA ने अप्रूव किया एंटी एजिंग पर्पस के लिए। ड्रग का नाम है मेटफॉर्मिन। ये ड्रग बेसिकली डायबिटिक्स यूज करते हैं, लेकिन इसके काफी सारे एंटी एजिंग बेनिफिट्स हैं। इसे आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना बिल्कुल भी मत लेना, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मैं बता रहा हूं। अब इस ड्रग को डायबिटिक्स 50 साल से भी ज्यादा समय से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स एंटी एजिंग के संदर्भ में कई ज्यादा है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, एंटी हार्ट डिजीज है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है और एमटॉर एक्सप्रेशन को डाउन रेगुलेट करके एजिंग को भी स्लो डाउन करता है। एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में पाया गया जो डायबिटिक्स मेटफॉर्मिन को ले रहे थे वो 15% ज्यादा जिए एज कंपेयर टू हेल्दी इंडिविजुअल्स विदाउट डायबिटीज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेटफॉर्मिन काफी चीपली अवेलेबल है मार्केट में। सो अगर आपको डॉक्टर ये रेकमेंड कर सके, सो दिस विल ऑल्सो बी वेरी इजी ऑन योर पॉकेट्स। नंबर 8, ड्रग्स की बात करते हुए 2 और ऐसे कैटेगरी के ड्रग्स है जो बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा रहे हैं एंटी एजिंग के लिए। ये है सेनेमॉर्फिक्स और सेनोलाइटिक्स। सेनोमॉर्फिक्स बेसिकली शरीर के ओल्ड सेल्स को इन्फ्लेमेशन क्रिएट करके दूसरे सेल्स को ओल्ड बनाने से रोकते हैं। सो साइंस ये है कि ओल्ड सेल्स, जिन्हें सेनेसेंट सेल्स भी कहते हैं, बेसिकली जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वो आसपास के एरियाज में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। वो बेसिकली प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स रिलीज करते हैं, जिससे कि आसपास के एरिया में इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपको लेट्स से एक सफेद बाल आता है तो कुछ ही दिनों में उसके आसपास के एरिया में भी सफेद बाल आने लगते हैं। अब इसी ओल्ड सेल्स के इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने की वजह से बुढ़ापे में लोगों को जगह जगह पर पेन होना शुरू हो जाता है। सो सेनोमॉर्फिक ड्रग्स बेसिकली इसी इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं और दूसरे हेल्दी सेल्स को स्ट्रेस से बचाकर उन्हें ओल्ड होने से रोकते हैं। ऑन द अदर हैंड सेनोलाइटिक्स की अगर बात करें तो वो सीधा ओल्ड सेल्स को ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि ओल्ड सेल्स वैसे तो डिवाइड होते नहीं है, बस सिर्फ इन्फ्लेमेशन ही क्रिएट करके आसपास डैमेज क्रिएट करते हैं, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने से वो अननेसेसरी डैमेज नहीं कॉज कर पाते। और इसीलिए ये दोनों भी ड्रग्स बहुत ही प्रॉमिसिंग है। बट वंस अगेन, किसी भी ड्रग के साइड इफेक्ट्स होते हैं और आपको हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। जो डिसीजन एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही आपके लिए ले पाएगा। इस वीडियो के जरिए मेरा मकसद बेसिकली यही था कि मैं आपको एजिंग और एंटी एजिंग के पीछे का साइंस एक्सप्लेन कर सकूं, जो आई थिंक काफी डिटेल में एक्सप्लेन हो भी गया। आप नेचुरली भी डाइट, लाइफस्टाइल को फिक्स करके, प्रॉपर स्लीप शेड्यूल बनाकर, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करके काफी सारे एंटी एजिंग बेनिफिट्स ले सकते हो। आपको ड्रग्स के जरिए बायो हैकिंग करने की कोई कंपलसरी जरूरत नहीं है। बट इफ यू एवर डिसाइड टू टेक ड्रग्स, डू योर थॉरो रिसर्च और डॉक्टर कंसल्टेशन करके ही इन्हें ट्राई करना। एंड विद दैट सेड फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए मोटिवेट हो सके और इसके पीछे के साइंस को समझे। हमें इंडिया में मिलकर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना है, ताकि लोगों में नॉलेज और अवेयरनेस फैले और अल्टीमेटली वो अपनी लाइफ को लेकर बेहतर डिसीजंस ले। सो डू शेयर दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट एंड लिव लॉन्ग। जय हिंद।